दोस्तों देखिए, अगर आप कंटेंट क्रिएटर हैं और यूट्यूब पे काम करते हैं तो एक चीज़ आप लोग फेस कर रहे होंगे। मैंने कई सारे दोस्तों से बातचीत किया और उन्होंने मुझे बताया कि जो फेसलेस चैनल है, जैसे कि जो वॉइस ओवर के साथ अगर कोई चैनल पे काम हो रहा है तो उस चैनल पर स्ट्राइक्स वगैरह आ रहे हैं या फिर चैनल को डीमोनेटाइज कर दिया जा रहा है। और कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जिनके चैनल पर रीयूज कंटेंट आ जा रहा है। तो ये एक बड़ा दिक्कत है। लाखों लाख सब्सक्राइबर है लोगों के, लेकिन इसके बावजूद भी ये समस्या आ रही है। तो आज के वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि इज़ दिस सेफ वॉइस ओवर चैनल इन 2026। क्या सच में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई आया है उसमें जो है वॉइस ओवर वाला चैनल सेफ़ है? क्या इसमें करियर है, फ्यूचर है? तो इसी के बारे में मैं पूरी जानकारी आपको डिटेल के साथ बताने वाला हूं। नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और टेक्निकल दुनिया पिंटू में आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो लोग भी वॉइस ओवर वाले चैनल का इस्तेमाल कर रहे हैं उन पे बहुत सारे इशूज़ आ रही है, जैसे कॉपीराइट स्ट्राइक्स आ जा रहे हैं, रीयूज कंटेंट्स आ रहे हैं, इनऑथेंटिक कंटेंट आ जा रहे हैं और चैनल को डीमोनेटाइज कर दिया जा रहा है। अब चैनल जब डीमोनेटाइज ही हो जाएगा तो फिर चैनल पे काम करने का तो कुछ फ़ायदा ही नहीं है। तो चलिए सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं और आपको मैं जानकारी देता हूँ। देखिए, अगर आप यूट्यूब पे और ख़ास करके वॉइस ओवर चैनल के साथ काम करते हैं तो सबसे पहले तो आपको जो है ना ओरिजिनल तरीके से काम करना पड़ेगा। ओरिजिनल तरीके से मतलब ये है कि आप प्रॉपर जो है ना प्रॉपर स्क्रिप्ट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। जैसे कि आपको इंट्रो में क्या बोलना है, इसके अलावा जो है आपको पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशंस करने हैं। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशंस करने के बाद एंड में क्या आपको जाना है, ये आपको पहले तो एक स्ट्रक्चर्ड जो कंटेंट है उसको जो है वो आप लोग स्क्रिप्ट को तैयार कीजिए। उसके बाद उस स्क्रिप्ट में जो भी बेहतर टर्म हैं या फिर जो भी वहाँ पर इस्तेमाल होने वाले फुटेजेज हैं उसको आप जो है थोड़े थोड़े समय में वीडियोज़ फुटेज, इमेज फुटेज उसको जो है इस्तेमाल करें। इसके अलावा जो है उसमें आप कैप्शन लगाएं, उसमें आप जो है टेक्स्ट ऐड ऑन कर सकते हैं। इसके अलावा आप उसमें इफ़ेक्ट्स ऐड कर सकते हैं, ट्रांजिशन ऐड कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि लगेगा कि हाँ यूट्यूब जो है यूट्यूब पे जो आप काम करें और यूट्यूब कभी आपका चैनल को मान लो देखता है तो उसको लगेगा कि हाँ आप इस पर मेहनत कर रहे हैं। तो इस तरीके से आपको जो है पूरा का पूरा एडिटिंग करना होगा। इसके अलावा जो है एआई जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले इमेजेस हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले फुटेज हैं, उसका इस्तेमाल आपको कम करना है। और जो वॉइस ओवर होते हैं उसको आप ओरिजिनल वॉइस ओवर के तौर पर करिए, ना कि एआई से आप जो है जनरेट कर लीजिए। तो ये 3 चीज़ें हैं, प्रमुख चीज़ें जिसमें आप करते हैं तो आपका चैनल सेफ रहेगा और लगेगा कि हाँ आप एज अ कंटेंट क्रिएटर जो है इस पर आपने काम किया है और बेहतर तरीके का काम किया है, ताकि यूट्यूब इन फ्यूचर कभी आपके चैनल को रिव्यूज़ करे तो वो यूट्यूब को रियलाइज़ ना हो कि आपने जो है गलत काम किया है। हाँ, एक बात और ध्यान रखना है कि आप जो है कोशिश करें कि रीयूज्ड कंटेंट्स का इस्तेमाल ना करें। मतलब जैसे कई सारे लोग फुटेज का इस्तेमाल करते हैं, इधर से उठा लेते हैं उधर और ज़्यादा फुटेज का इस्तेमाल करते हैं, तो वैसी चीज़ें आप ना करें, नहीं तो जो है वो आपको दिक्कत हो जाएगी। कभी कभार आप ये भी करें कि कभी कभी वीडियो फुटेज भी आप डालें, मतलब आप वीडियोस डालते हैं तो बेहतर रहेगा। लेकिन कई लोग चेहरा नहीं डालना चाहते हैं तो अलग बात है, लेकिन अगर आप डालेंगे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि लगेगा कि हाँ यू आर ऑथेंटिक पर्सन एंड यू आर रियल पर्सन हु वर्क ऑन यूट्यूब चैनल। तो ये बेहतर जो है वो कहीं ना कहीं चीज़ें होने वाली है। कुछ नीच आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, उसमें भी कई सारे नीच हैं जिसमें कि आपको डिवाइड करना पड़ेगा कि ये नीच जो है वो मैं कर सकता हूँ, मतलब वो अगर मैं करता हूँ तो वो मैं बेहतर कर सकता हूँ, और वो नीच जो है वो आपको डिवाइड करना पड़ेगा। वो आपको सोचना पड़ेगा कि कौन सा नीच से जो है वो आप काम करते हैं। और रही बात, तो आपको कई सारी गलतियाँ भी कर जाते हैं, तो आपको वो गलती नहीं करनी है जिसमें कि आपको इनऑथेंटिक कोई चीज़ें ना इस्तेमाल करें। जैसे कि कोई टाइटल इस्तेमाल ऐसा इनऑथेंटिक ना करें, कोई टैग ऐसा ऑथेंटिक इस्तेमाल ना करें, कोई ऐसा इमेजेस जो है इनऑथेंटिक इस्तेमाल ना करें। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। और जैसे मैंने आपको बताया रीयूज्ड वीडियोज़ का भी इस्तेमाल जो है वो आप ना करें। इसके अलावा स्लाइड शो पे कोशिश करें कि आप वीडियोस ना बनाएं, क्योंकि स्लाइड शो पे जब वीडियोस बनाते हैं तो फिर वही है कि लगता है कि आपने इफेक्टिव नहीं किया है, क्योंकि वो भी तो एक प्रकार से अगर सॉफ्टवेयर से जनरेट करते हैं देन इट्स कॉल्ड एआई जनरेटेड, तो वो भी जो है आपको दिक्कत हो सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले जो फुटेज हैं उसका इस्तेमाल ना करें। तो इस तरीके से आप काम कर सकते हैं, जो मैंने आपको बताया कि आप किस तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं, तो वैसा आप काम करिए। और कई लोग को समस्या थी तो मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए। अगर आप फेस वैल्यू के साथ काम करते हैं तो बेहतर है, और फेस वैल्यू के साथ काम करते हैं तो थोड़ा स्ट्रांगली काम करें तो सही समझ में आएगा।
तो एक अपडेट था, मुझे लगा आपको बताना चाहिए। बाकी जिस चीज़ तरीके से मैंने आपको ये बातें बताई, आप लोग की इससे एग्री हैं, कमेंट करके बताइएगा और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर जुड़े रहिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।